कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सिंह राशि का वार्षिक फल बताया था। आज कन्या राशि का वार्षिक फल बता रहे हैं। वर्ष फल के लिए गुरु का गोचर देखा जाता है, एक माह के लिए सूर्य का, प्रतिदिन के लिए चंद्रमा का, राहु का 1.5 वर्ष के लिए और शनि का 2.5 वर्ष के लिए। जो ये वर्ष फल बताया जा सकता है, इसके फल में न्यूनता अधिकता आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक ग्रहों की स्थिति से हो सकती है। यदि आप नहीं जानते भी हमारा ग्रह शुभ है या अशुभ, तो हमारा वीडियो देखें, बिना गणित ग्रहों की शुभता एवं अशुभता के बारे में जानें। आज 16 दिसंबर को प्रातः 3:44 पर सूर्य ग्रह ने धनु राशि में प्रवेश किया है और 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:29 तक धनु में रहेंगे। कन्या राशि वालों के ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके वर्तमान सामाजिक स्तर व कार्यालय में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में कुछ दिक्कत ला सकता है। अपने से वरिष्ठ अधिकारी, शुभ चिंतकों व सलाह देने वालों के वाद विवाद से बचें। वैवाहिक जीवन में तनाव, दाम्पत्य सुख में कमी आ सकती है। घर में शांति के लिए परिवार के सदस्यों से किसी भी प्रकार के झगड़े से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहें व नशे आदि से दूर रहें। इस काल में यात्रा में भी किसी प्रकार का विघ्न आ सकता है। उपाय के लिए सूर्य को जल दें व रविवार के दिन गुड़ का एवं गेहूं का दान करें। ये सूर्य का एक माह का वर्ष फल है। प्रत्येक माह सूर्य का अलग अलग वर्ष फल हम बताते रहते हैं। अब चंद्रमा का गोचर देखते हैं। कन्या राशि वालों के 30 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 शाम 7:15 तक चंद्रमा आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा की यह गति लक्ष्यों की प्राप्ति व प्रयासों में सफलता को दर्शाती है। इस विशेष समय का आप अपनी प्रसिद्धि के लिए लाभ उठा सकते हैं। यह समय धन के लिए भी सौभाग्यपूर्ण रहेगा। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए नव वर्ष का प्रथम दिन कई सौगातें लेकर आएगा। इस समय में घर में भी सुखमय वातावरण होगा। आपको अति उत्तम कई प्रकार के आनंद प्राप्त होंगे। आपके सामने आने वाली हर परिस्थिति व हर कार्य को आप प्रसन्नता से पूर्ण करेंगे। मन में पूर्ण संतोष होगा। यदि आप पुरुष हैं, स्त्री मित्र और स्त्री हैं, तो पुरुष के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। 1 जनवरी 2022 सायं 7:17 से 3 जनवरी 2022 तक चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। यह स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी ला सकता है। अतः स्वयं का व परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सके तो पेट की गड़बड़ी और छाती में ठंड जैसी लगने की समस्या से आपको बच के रहना चाहिए। स्वास्थ्य में बिना बात की चिंता हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य अथवा संबंधी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। मानसिक रूप से आप अशांत हो सकते हैं। आप विषाद, व्यर्थ की चिंता एवं कोई टेंशन आदि से दूर रहने का ही प्रयत्न करें।
और अपने मानसिक संतुलन को स्थिरता प्रदान करने से लाभ होगा। रुपए पैसे को भी ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर कोई अचानक खर्च वगैरह आ सकता है। जब आपको अपने लोगों से मधुर संबंध बनाए रखने में सतर्कता बरतनी है, क्योंकि इसमें परस्पर शत्रुता पनप सकती है। अनियंत्रण क्रोध पर कंट्रोल रखें, ऐसी हर बात से दूर रहें जो इसका कारण हो। 3 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 शाम 7:54 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसमें कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। यदि कुंडली में चंद्रमा क्षीण है तो आपको अपने द्वारा ली गई जिम्मेवारी अथवा कार्य में निराशा हाथ लग सकती है। चंद्रमा के इस गोचर की गति बाधाओं की सूचक है। यदि आप व्यापारी हैं, जो भी लाभप्रद लेन देन है उसे संपन्न करने में कुछ कठिनाई आ सकती है। अतः आपको अधिक परिश्रम व बुद्धिमत्ता से कार्य लेना चाहिए। अपने कार्य इच्छानुरूप पूरे न कर पाने के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। परेशान मत होइए, भगवान शंकर का चिंतन करिए, भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए। ये समय आपके लिए शांति से व्यतीत हो जाएगा। 5 जनवरी 2022 से 8 जनवरी 2022 रात के 12:16 तक चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेगा। यह समय आगे बढ़कर लक्ष्य को प्राप्त करने का है, क्योंकि आपको सफलता प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए प्रतिष्ठा व पहचान पाने का है। आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे, नए मित्र बनाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। 8 जनवरी 2022 से 10 जनवरी प्रातः 8:50 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। इस समय जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे। यह समय सुख व कार्यों में सफलता का संकेत देता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए शुभ है। यदि आप शेयर मार्केट आदि में पैसा लगाते हैं या आपका कोई पैसा अटका हुआ है तो वह आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो यही उचित समय है। संसारिक सुख आपको इस समय में प्राप्त होंगे। यह अवधि आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त नए मित्र, विशेषकर विपरीत लिंग वाले मित्र बनाने हेतु यह समय अनुकूल है। दाम्पत्य जीवन में भी सुख समृद्धि रहेगी। जीवन साथी के साथ आनंद लेने के अवसर हैं। संतान आपके जीवन में सुख और वृद्धि करेगी। संतान से कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन की शांति पुनः प्राप्त होगी। आप स्वयं अपने परिवार के साथ शांति अनुभव करेंगे। इस अवधि को कुल मिलाकर सुखपूर्ण कहा जा सकता है। 10 जनवरी 2022 से 12 जनवरी रात 8:45 तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। यह समय कुछ चिंताओं को देने वाला है, अतः सावधानी पूर्वक कार्य करें। रोज के जीवन में परेशानी व बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन अपनी मनोस्थिति मजबूत बनाकर आप इससे निकल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय कुछ परेशानी दे सकता है। पैसे की वसूली में आपको दिक्कत आ सकती है। अपने वरिष्ठ व उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बना के रखें। किसी प्रकार के विवाद से बचें, क्योंकि उनकी नज़रें आपके लिए दिक्कत परेशानी कर सकती हैं। वह आपके कार्यों से असहमत हो सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि
पाचन शक्ति में या श्वास की क्रियाओं में कुछ दिक्कत हो सकती है। व्यर्थ की चिंता, भय को पास न फटकने दें, क्योंकि इससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। 12 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 प्रातः 9:50 तक चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह किसी प्रकार की आशंका का सूचक है। आपको अपने व्यापार अथवा कार्यालय में साधारण दिनों से अधिक मेहनत करनी चाहिए। पेट की, छाती की गड़बड़ का ध्यान रखें। ठंड आदि से बचकर रहें। अनिद्रा के कारण भी परेशानी हो सकती है। मानसिक रूप से आप थकान महसूस कर सकते हैं। इस समय में आलस्य आप पर हावी होगा, उसको अपने आप पर हावी मत होने दें एवं पूरी एनर्जी के साथ काम करें। यह सब होते हुए भी इस अवधि में कुछ अलौकिक कार्य भी होंगे। आप किसी धार्मिक अनुष्ठान अथवा दान पुण्य जैसा कार्य सफलतापूर्वक करेंगे। आपको समाज में प्रसिद्धि भी मिलने की आशा है। अगर आपका चंद्रमा क्षीण है तो आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं, चावल आदि का दान करें, लाभ रहेगा। अब जानते हैं चंद्रमा से मंगल का तृतीय भाव में गोचर। कन्या राशि वालों के 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 शाम 4:30 तक आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह समय शुभ का प्रतीक है। विशेष रूप से धन लाभ हेतु इस काल में आप अपने व्यापार व्यवसाय से अच्छा धन कमाएंगे। इस समय आपके मूल्यवान आभूषण खरीदने की संभावना है। कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे व महत्वपूर्ण कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नए प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सेवा में हैं तो अधिकारी व प्रतिष्ठा वाले पद पर पदोन्नति हो सकती है। सफलता के फलरूप आपके आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति को अत्यंत बल मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर रहेंगे। आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। पूर्व की समस्त बाधाओं को आप लांघ जाएंगे और उनसे मुक्ति पाएंगे। यह समय अत्यंत लाभकारी अवसर आपको प्रदान करेगा। शत्रुओं की पराजय होगी। आपको मानसिक शांति मिलेगी। विदेश यात्रा से बचें, क्योंकि इस समय उत्तम परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है। आगे का फल हम मासिक फल में बताएंगे। अब जानते हैं कन्या लगन से पंचम भाव में बुध के गोचर का फल। 29 दिसंबर 2021 प्रातः 11:31 से 6 मार्च 2022 प्रातः 11:21 तक बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ दिक्कतों का संकेत देता है। इस विशेष अवधि में आप पत्नी, बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों से विवाद एवं टकराव से बचें। यह ऐसा समय नहीं है कि मित्रों में भी आप हठ अथवा अपनी राय से दूसरों पर थोपें। अपने प्रियजनों से व्यवहार करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य इस समय कुछ परेशानी दे सकता है। खाने पीने का ध्यान रखें। बुखार आदि की संभावना हो सकती है। मानसिक रूप से आप उत्तेजित व शक्तिहीन महसूस करेंगे। इस समय आप बेचैनी, शरीर में दर्द आदि पीड़ा हो सकती है। कामकाज में कष्टदायक कठिन परिस्थिति बन सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो दृढ़ निश्चयपूर्वक एकाग्रता से पढ़ाई करें। अपने मन को न भटकने दें। कन्या राशि वालों के 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 शाम 3:39
49 मिनट तक गुरु आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह समय कुछ परेशानियों वाला होगा। अपने परिवार व मित्रों के साथ व्यर्थ के विवाद में न पड़ें। आप अपने सलाहकारों से भी शत्रुता कर सकते हैं। शत्रुओं से विशेष सावधान रहें, क्योंकि वे आपके लिए सदा से भी अधिक परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। संभव है कि सब कुछ उत्तम हो, फिर भी आप कुछ परेशानी कष्ट महसूस करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। पैसे पर ध्यान दें, क्योंकि पैसा या प्रॉपर्टी में आपको हानि कुछ होने की संभावना है। अतः इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सतर्क रहें। कार्यालय में राजकीय कोष में सावधान रहें। यदि आप सेवा में हैं, नौकरी में हैं, तो सहयोगियों से अच्छा तालमेल बनाकर रखें, जिससे आपको उनकी नाराजगी न सहनी पड़े। कोई नया कार्य आरंभ करने जा रहे हो तो उसे स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय कुछ नया करने के लिए उत्तम नहीं है। 13 अप्रैल 2022 से पूरा वर्ष चंद्रमा से आपके सप्तम भाव में गुरु का गोचर रहेगा, यानी कि कन्या राशि से सप्तम भाव में गुरु गोचर करेंगे। यह समय आपके बहुत अनुकूल रहेगा। इन दिनों शारीरिक, भौतिक सभी प्रकार के आपको आनंद मिलेंगे। जायदाद में लाभ, किसी अधिकारी द्वारा विशेष आप सम्मान पा सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं, सामाजिक जीवन में आप अच्छे समय की आशा कर सकते हैं। आप किसी विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं, या आपकी किसी विशेष व्यक्ति से मित्रता हो सकती है, जो कि आगे जाकर लाभप्रद साबित होगी। व्यक्तिगत रूप में भी आप एक चुस्त दुरुस्त वक्ता व बुद्धिमानी से अपनी पहचान बना सकते हैं। इस समय आप घर से बाहर रहकर कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस समय आरामदायक घर प्राप्त करने का समय है। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो इस समय में आप खरीद सकते हैं। अच्छा मकान मिलने से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यदि आप अकेले हैं और विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका विवाह की संभावना इस समय में है। इस समय में प्राप्त जीवन साथी जीवन भर आपको आनंदित करता रहेगा। 30 दिसंबर 2021 प्रातः 7:57 से 27 फरवरी 2022 प्रातः 10:18 तक कन्या राशि वालों के शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यह समय भी आपके लिए लाभदायक होगा। इस समय आप धन की वृद्धि करेंगे। आप समृद्धि बढ़ाने से आशा कर सकते हैं। यदि आप कृषि संबंधी कोई व्यापार करते हैं तो उसके उत्पादन से आपको लाभ होगा। समय अच्छा रहेगा। घर में बहुमूल्य समय पत्नी एवं बच्चों के साथ बिताएंगे और समय अच्छा व्यतीत होगा। साथ ही आपको उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति होगी। सामाजिक जीवन घटनाओं से परिपूर्ण रहेगा। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी व नए मित्र बनेंगे। आपके नए पुराने मित्रों के साथ समय सुखद बीतेगा और आप घर से दूर कहीं मनोरंजन के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप अपने भीतर शक्ति महसूस करेंगे। इस विशेष समय में आप ऐशो आराम संबंधी कोई उपकरण खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर फल। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह 29 अप्रैल 2022 प्रातः 7:53 तक रहेंगे। इस दौरान आप देखेंगे कि आप कई गलतियां करेंगे। अपने ही सगे संबंधी
व अन्य लोगों के साथ कहासुनी से में उलझ सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। आप में से कुछ परिवार के सदस्यों के साथ मुकदमे आदि झगड़ा में लिप्त हो सकते हैं, जिससे कि आपकी मान मर्यादा को हानि हो सकती है, तो ऐसे से बचना चाहिए। अपने धन संबंधी कार्यों में पूर्ण रूप से सावधानी बरतें। कामकाज में सही तरीके से अपना संचालन करें तो लाभ होगा। व्यवसायी कोई नया काम न करें क्योंकि हानि होने के योग हैं। आपकी पत्नी या पति व बच्चों के स्वास्थ्य को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। अपने बच्चे के किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत के प्रति लापरवाही न बरतें, यह आगे जाकर हानिकारक हो सकती है। सावधानी रखें। आप में से अधिकांश को मानसिक कष्ट एवं अस्थिरता झेलनी पड़ सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के प्रति विमुखता उत्पन्न हो सकती है। घर में सुख चैन बनाए रखने हेतु आपको कुछ प्रयास करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। 29 अप्रैल 2022 प्रातः 7:53 से 12 जुलाई 2022 शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यह मुख्य रूप से धन लाभ कराएंगे। इस दौरान आप समस्त कोई बिल है पेंडिंग है, कोई ऋण है, उसको चुका सकते हैं। धन सरलता से और आशा से अधिक प्राप्त होगा। भूमि एवं मकान खरीदने के लिए भी यह समय श्रेष्ठ रहेगा। यदि आपके पास पहले से ही भूमि है तो मकान बनाने का आप सोच सकते हैं। इस समय में आप मकान बनाना आरंभ कर सकते हैं। शत्रुओं को हराकर आप विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप शांति अनुभव करेंगे। व्यापारिक व सामाजिक दृष्टि से आपके लिए समय अच्छा है। आप में से कुछ के अधिकारी विशेष रूप से आपका समर्थन करेंगे। मित्र भी अभूतपूर्व तरीके से सहायता करेंगे, वह आपके साथ सहानुभूति रखेंगे। विवाहित व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन सुखमय प्रेममय होगा और अनेक प्रकार के अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। जिन्हें संतान की इच्छा है, इस समय में घर में नए सदस्य के आने का स्वागत करने का सुअवसर आपको प्राप्त हो सकता है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी गलती से किसी रिश्तेदार के साथ कहासुनी हो सकती है। आप में से कुछ परिवार के सदस्यों के साथ कहासुनी या किसी मुकदमे में उलझ सकते हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। उतावलापन हानिकारक होगा। मर्यादा को तोड़ने की इच्छा मत करें। अपने धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। कामकाज के सही तरीके से चलाने की आवश्यकता है। कोई नया काम हाथ में मत लें। अगर आप निवेश या शेयर बाजार में हैं तो वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है। कुछ भी नया आरंभ न करें क्योंकि मनोवांछित परिणाम मिलने की आशा नहीं है। पत्नी पति बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान दें। आपने बच्चे की किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत पर लापरवाही न करें और बच्चों का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ टकराव से बचें। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक परिश्रम करना चाहिए। अब जानते हैं कन्या राशि को राहु के गोचर का कैसा शुभ फल प्राप्त होने वाला है। नए साल पर राहु आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। यह 17 मार्च 2022 तक प्रातः 6:21 तक आपके नवें भाव में गोचर करेंगे। संपत्ति आदि कार्यों में इस समय में आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
लैटरी सट्टे आदि से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान की इस समय संभावना रहेगी। आप धर्माचरण के साथ अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं। अपने धर्म पर अटल रहें। कई लोगों के मन में इस समय में धार्मिक कार्यों से दूरी बन सकती है। काम धंधा भी कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा रहेगा। अपने भाई बहनों के किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। मित्रों व परिचितों से व्यवहार कुशल रखें। इसके अतिरिक्त गृह स्थिति के कारण माता पिता के साथ लिए भी यह समय कुछ कठिन हो सकता है। बुरी संगत से बचें और कठिनाइयों का डटकर सामना करें। गरीबों को भोजन कराएं, आपको लाभ रहेगा। 17 मार्च से पूरा वर्ष राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह भी शारीरिक पीड़ाओं का सूचक है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान आपको कोई फोड़ा फुंसी या कोई संक्रमण, जैसे कि आजकल कोरोना चला हुआ है, ऐसे रोग की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को मामूली मत समझें, यह दिक्कत दे सकता है। आप मानसिक उलझन अथवा हर वस्तु से भय से परेशान हो सकते हैं। अन्य सभी जिनकी राशि में यह कोई अनिष्टकारी दशा चली हुई है, उनको इस समय किसी प्रकार भी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। अगर आपकी ग्रह दशा इस समय अनुकूल है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो इसका अनिष्टकारी प्रभाव मामूली सा ही प्राप्त होगा। नव वर्ष पर केतु आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे और 17 मार्च 2022 तक आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपको अचानक धन लाभ होगा। यह समय जब आप उन्नति की आशा करते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का है, एवं आपको इस समय में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही पहले के रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। कार्यस्थल एवं समाज में दूसरों को प्रभावित करने की एक विशेष शक्ति आपके अंदर इस समय आप महसूस करेंगे। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। फिर भी आपके काम धंधे के अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से तब जब केतु कृष्ण पक्ष में होगा। सामाजिक रूप से यह समय संतोषप्रद व समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का है। विद्यार्थी अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप में से कुछ को अतिरिक्त गणित संबंधी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में यात्रा का भी योग है, अथवा कोई लंबी यात्रा आप कर सकते हैं। सत्रह मार्च 2022 से वर्ष के अंत तक केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। धन के प्रति यहाँ आपको पूर्ण सचेत रहना चाहिए। खर्चे बढ़ने की संभावना है। इस समय में किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। आपको आँखों संबंधी कोई दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखें। अग्नि से भी बचाव करें और वाहन आदि सावधानी से चलाएं। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी से टकराव से बचें। इसका मुख्य कारण स्वयं आप होंगे, आपका व्यवहार होगा। आप में से कुछ किसी झगड़े में पड़ सकते हैं, अतः आपको झगड़े आदि से बचना चाहिए। तो मित्रों, ये है वर्ष का कन्या राशि के लिए पूरा फल। हम यहाँ फिर बता देना चाहते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत हैं तो किसी प्रकार घबराने की इच्छा नहीं है। यदि आपकी ग्रह दशा मजबूत चली हुई है
तो भी घबराने की इच्छा नहीं है। अगर आपका ग्रह कमज़ोर है तो हमारे बताए हुए उपाय करें, समय शांति से व्यतीत होगा। मंगल का विशेष लाभ आप इस समय में के गोचर में उठा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। तुला राशि के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।